तासिका में हमने हमारे छठे लेसन के जो आशय था उसके हार्ड वर्ड्स थे वो देखे थे। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो लेसन है पैसा कौवा उसके सवाल जवाब। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी बच्चे अपनी अपनी जो किताबें हैं वो ओपन करके खुद के सामने रखिए। उसमें से पेज नंबर 37 ओपन करके खुद के सामने रखिए और ध्यान दीजिए और मेरे साथ ही आप क्या करेंगे, इसके जो सवाल जवाब है वो लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इस लेसन के सवाल जवाब। पहला सवाल उसमें से, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए उनके उत्तर आपको वहां पर लिखने हैं। ओके, प्यासा कौन था? पहला सवाल, प्यासा तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। मुझे क्या बताना है? प्यासा कौवा था। तो इस प्रकार इसका आंसर प्यासा कौवा था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, उसके बाद देखेंगे हमारा जो अगला सवाल है वो, कौवे को पानी तालाब कौवे को तालाब पर क्या मिला? तो कौवे को तालाब पर क्या मिला था? कीचड़। कौवे को तालाब पर कीचड़ मिला। तो कीचड़ शब्द कैसे लिखना है हमें पहले ही देखा। कीचड़ मिला। उसके बाद देखेंगे हमारा तीसरा जो सवाल है वो, कौवे को पानी किसमें मिला? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कौवे को पानी घड़े में मिला। कौवे को पानी घड़े में मिला। और उसके आगे आपको फुल स्टॉप लगाना, मतलब वो डंडा देना है। उसके बाद, कौवे की चोंच पानी तक क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि वहां पानी बहुत ही कम था। क्योंकि घड़े में पानी बहुत कम था। ओके, वहां पर पानी कैसा था? बहुत ही कम था और इसीलिए उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। कौवे ने चोंच से घड़े में क्या डाली? अगला सवाल है, कौवे ने चोंच से घड़े में क्या डाले? तो आपको पता है, कौवे ने चोंच से घड़े में क्या डाले पता है? कंकड़ डाले। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्या है सवाल इसमें से, पैसा कौन था? तो सवाल का जवाब है उसका पैसा कौवा था। दूसरा सवाल है, ये सवाल जरा हम क्या करेंगे, नजदीक से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा नज़दीक से इसे देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, पहला सवाल था हमारा प्यासा कौन था? उसका जवाब है प्यासा कौवा था। उसके बाद दूसरा जो सवाल है वो है, कौवे को तालाब पर क्या मिला? तो वहाँ पर दूसरे सवाल का आंसर भी लिखा है मैंने, कौवे को तालाब पर कीचड़ मिला। ओके, जो तीसरा सवाल है उसका वो है, कौवे को पानी किस में मिला? तो उसका जवाब है, कौवे को पानी घड़े में मिला।
ओके। उसके बाद चौथा जो सवाल है, कौवे की चोंच पानी तक क्यों नहीं पहुंची? तो इसका जवाब है क्योंकि घड़े में पानी बहुत कम था। ओके। उसके बाद अगला जो सवाल है, कौवे ने चोंच से घड़े में क्या डाले? तो यहाँ पर कौवे ने चोंच से घड़े में कंकड़ डाले। ओके। इस प्रकार आपको ये सवालों के जवाब लिखने हैं। ओके। पहले तो आप करें इसे बुक में लिखेंगे और उसके बाद ही आप क्या करेंगे, इन्हें नोटबुक में भी लिखेंगे। ठीक है। ओके। अभी हम देखेंगे हमारे जो अगले सवाल है वो। तो दूसरा हमारा इसमें से सवाल है वो है रिक्त स्थान भरिए। क्या है हमारा दूसरा सवाल? रिक्त स्थान भरिए, और वो हम यहाँ पर सुलझाएंगे। ठीक है। उसमें से पहला सवाल, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इसमें से पहला सवाल वो है, एक कौवा बहुत डॉट डॉट था, भूखा या प्यासा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है प्यासा, क्योंकि हमारे लेसन का नाम भी क्या है? प्यासा कौवा। तो कौवा यहाँ पर भूखा था या प्यासा? बहुत ही प्यासा था। ओके। घड़े में, नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़े में थोड़ा सा डॉट डॉट था, पानी या दूध? घड़े में क्या था? पानी। ओके। उसके बाद कौवे की डॉट डॉट पानी तक नहीं पहुंची। क्या नहीं पहुंची कौवे की? वो पूंछ से पानी पी रहा था? नहीं, वो चोंच से पानी पी रहा था, इसीलिए उसकी चोंच वहां पर नहीं पहुंची। उसके बाद देखिए अगला सवाल चौथे नंबर पर है वो, कौवे ने घड़े में डॉट डॉट डाले, और या कौवे? तो इसका आंसर है कंकड़। देखिए हमने कंकड़ शब्द बहुत बार यहाँ पर लिखा है, तो अच्छे से इसे ध्यान में रखिए। उसके बाद इससे पानी डॉट डॉट आ गया, ऊपर या नीचे? तो पानी कहाँ आया? ऊपर। ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद देखेंगे हमारे जो अगले सवाल है वो है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। उसमें से पहला सवाल है, कौवे को तालाब में क्या मिला? तो इसका जवाब है कौवे को तालाब में कीचड़। तो कीचड़ यहाँ जहाँ पर भी लिखा है वहां पर आपको टिक मार्क का साइन देना है। ओके। जहाँ पर भी, जिस ऑप्शन में भी कीचड़ लिखा है, यहाँ पर ऑप्शन जो पहला है और नंबर वाला वहां पर ही दिया है, वहां पर आपको टिक मार्क का साइन लगाना है। उसके बाद कौवे ने कंकड़ों को किससे उठाया? मुंह से, चोंच से, हाथ से? कौवे को हाथ होते हैं? नहीं, तो फिर उसने कंकड़ कैसे उठाए? अपनी चोंच से उठाए, और इसीलिए चोंच के आगे आप क्या करेंगे? वहां टिक मार्क का साइन आपको देना है। ओके। कौवा क्या करता हुआ उड़ गया? काऊ काऊ, ची ची, हिन हिन। तो स नंबर का जो ऑप्शन है वो ही सही है। काऊ काऊ, कौवा हिन हिन नहीं करता, क्या करता है वो? काऊ काऊ। तो यहाँ पर आपको इसके आगे ही सही का चिन्ह लगाना है। और अंतिम सवाल उसमें से वो है, कंकड़ डालने से पानी डॉट डॉट आता गया, नीचे, बाहर, ऊपर? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है स नंबर वाला ऑप्शन, ऊपर। तो उसके आगे आपको साइन देना है, मतलब वही ऑप्शन करेक्ट है। ओके। तो ये तो हो गए हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर, यानी कि सवाल जवाब। तो फिर से एक बार क्या करेंगे, हम इस सवाल जवाबों को जरा नजदीक से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए पहला सवाल, प्यासा कौन था? उसका जवाब है प्यासा कौवा था। उसके बाद कौवे को तालाब पर क्या मिला? कौवे को तालाब पर कीचड़ मिला। ओके। उसके बाद
बच्चों, यहाँ पर ये जो मैंने सवाल आपको उसके जवाब बताए वो क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए और अपनी अपनी कॉपी है ना, सॉरी आपने अपनी बुक में पहले लिखिए और उसके बाद ही उसे अपनी अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक से देखिए। पहला सवाल है प्यासा कौन था? प्यासा कौवा था। उसके बाद है कौवे को तालाब पर क्या मिला? तो यहाँ पर आपको लिखना है कौवे को तालाब में कीचड़ मिला। कौवे को पानी किस में मिला? अगला सवाल कौवे को पानी घड़े में मिला। उसके बाद कौवे की चोंच पानी तक क्यों नहीं पहुँच रही थी? क्योंकि वहाँ पर घड़े में बहुत ही पानी कम था इसलिए। उसके बाद देखिए कौवे ने चोंच से घड़े में क्या डाले? तो कौवे ने चोंच से घड़े में कंकड़ डाले। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल हमारा, एक कौवा बहुत ही प्यासा था। उसके बाद उसकी चोंच डॉट डॉट तक नहीं पहुंच रही थी। उसके बाद क्या होता है, आगे जो सवाल है वो पढ़िए और उसके ये जवाब ठीक से लिखिए। ठीक है, तो इसके साथ ही हम जो हमारा ये जो लेसन है वो आज यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।